और किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। अगर नॉर्मल बच्चे वगैरह यूज़ करें 10 साल की वारंटी के साथ आएगा। बिना प्रदूषण का सब काम होगा इसके अंदर। साउंड आएगा, प्रदूषण बिल्कुल नहीं आएगा, लो कॉस्ट प्राइस में है एकदम, बच्चों के लिए भी हानिकारक नहीं है। हाँ बोलो। सर ये लो कॉस्ट कूलर है, इसमें बेसिकली कोई बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए एक जने के लिए सर सबसे बेस्ट कूलर है सर ये। इसमें सर हमने सब कुछ लगा रखा है, जैसे कोई ठंडी चीज़ भी करनी है अपन को तो सर ये ठंडी भी कर सकते हैं सर। सबसे बेस्ट कूलर है और मात्र 1000 रुपये का है सर। ये देखिए सर इसका बहुत ठंडी हवा आ रही है वास्तव में। लो कॉस्ट प्राइस चार्ज है मेरे इसका यातायात पुलिस के लिए हमने बनाया गया है। इसको यातायात पुलिस के लिए इसलिए यूज़फुल है कि जैसे कोई गाड़ियाँ नो पार्किंग के अंदर लगती है, उसकी गाड़ी को नो पार्किंग के अंदर ही इसको हम जैसे ही एक्टिवेट करेंगे गाड़ी उसकी वहीं पे लॉक हो जाएगी। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है चाबी की वो लॉक हो जाती है, आप गाड़ी बिल्कुल नहीं खोल सकते। जब पुलिस वाले जब इसको ऑफ करेंगे डीएक्टिवेट करेंगे जब आपकी गाड़ी खुलेगी, उसके अलावा गाड़ी नहीं खुल सकती सर। एक आरसी प्लेन बनाया है हमने और ये बेसिक समझाने के लिए कि कैसे एरोडायनेमिक्स वर्क करती है एक प्लेन की। तो इसके अंदर मैं आपको इसके कंट्रोल सरफेसेस बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले इसके ये एलरॉन्स है, ये एलरॉन्स जब ऊपर होंगे तो यहाँ से एयर का प्रेशर इस तरफ आ रहा है और ये एलरॉन नीचे जा रहा है उस वक्त, तो साइमल्टेनियसली प्लेन क्या है वो इस तरफ जाने लग जाएगा, ये चीज़ है। और प्लेन अगर ये वाला एलरॉन ऊपर होगा तो प्लेन इस तरफ जाएगा। ऐसे ही पावर में डेवलप किया तो कोई भी फायदा अपने घर में टैंक्स वगैरह होता है, वाटर टैंक्स होता है, तो ये ऑटोमेटिक है उसको ऑफ करने के लिए और ऑन करने के लिए सिस्टम है। इसमें मैनुअली कुछ नहीं है, जैसे लो पे आएगा तो टैंक ऑन हो जाएगा और हाई पे जाती टैंक अपने आप ऑन हो जाएगा, मोटर ऑन हो जाएगी और टैंक फ्लाइट मशीन है। जैसे यहाँ कोई ऑब्स्टिकल आएगा डिटेक्ट करेगा तो ये हाई बजर और वाइब्रेशन करेगा, आप सेंसर चेक कर। अच्छा, जो ब्लाइंड है उनके लिए है ये। यस सर, जैसे कोई ऑब्स्टिकल आया तो यहाँ पे सर ये जो ब्लाइंड टेंस होते हैं हिली एरियाज में, क्योंकि कोहरे के कारण जो इस तरफ से जो कार आ रही है वो दिखाई नहीं देती इस तरफ से, और फिर एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए इधर से कोई कार आ रही है तो ये डिटेक्ट करेगा अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो ये डिटेक्ट करके इस तरफ का जो सिग्नल है वो रेड कर देगा। इस तरफ आप अगर देखेंगे तो इस तरफ का जो सिग्नल है रेड है। अब ये कार यहाँ से पास हो जाएगी। मान लीजिए इधर से कोई कार है, इधर से टर्न ले रही है, तो ये कार ये सेंसर इसको डिटेक्ट करेगा, इसको माइक्रो कंट्रोलर को मैसेज सेंड करेगा और फिर ये इस तरफ का जो सिग्नल है वो रेड हो जाएगा। और अब इसके लिए अपने को ये जो सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। 200 से 300 रुपये में अपने पूरा सिस्टम कवर कर सकते हैं। और इसको जो पावर देनी है उसके लिए हमने विंड मिल यूज़ किया, क्योंकि हिली एरियाज़ में ना तो पावर सप्लाई का सोर्स होगा ना किसी और का, तो विंड मिल यूज़ कर सकते हैं अपन या सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंक्शर है जो कि जैसे कि किसी भी बिल्डिंग में आग लगती है तो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि वो हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करता है और इस दौरान बहुत सी ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं। अब इसमें ह्यूमन डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई आएगा फायर एक्सटिंक्शर को ऑन करेगा, ये खुद अपने आप फायर को डिटेक्ट करता है और ट्रिगर हो जाता है। इसके अंदर एक IR सेंसर लगा है जो कि फायर की मदद से फ्लेम डिटेक्ट करता है। फ्लेम जो IR रिलीज़ कर रही है उसको डिटेक्ट करेगा और ये ट्रिगर हो जाएगा। भैया लाइट सिस्टम है जिसमें ह्यूमन डिपेंडेंसी इसमें भी नहीं है, ह्यूमन डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गई है या फिर रोड सेफ्टी जो भी होती है जो रात के टाइम पे होती है, इसमें ह्यूमंस का कोई काम नहीं है इसको ऑपरेट करने के लिए। ये जैसे ही अंधेरा होएगा ऑटोमेशन है, इसमें ऑटोमेटिक लाइट ऑन होएगी और जैसे ही इसको सफिशिएंट लाइट मिल जाएगी ये ऑफ हो जाती है। ये एक ऑटो पार्किंग सिस्टम है। ये क्या काम करता है कि इसके लिए किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटो पार्किंग का काम करता है। ये जैसे कि इसको सोर्स दिया एनर्जी का, ये रुक चुका है। इसके अंदर 3 सेंसर्स का यूज़ किया मैंने अल्ट्रासोनिक का। ये जो बीच वाला है ये मेन पार्किंग एरिया को डिटेक्ट करता है कि ये आ चुका है और रुकता है। और ये जो साइडों वाले
सेंसर्स है, ये ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो ये खुद अपना रास्ता ढूंढेगा और पार्किंग एरिया तक चला जाएगा। इसमें भी किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं। से बल्ब को मोबाइल से इसको कोई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में EIC डिपार्टमेंट लैब में प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन लैब में हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई कि जो सुबह 4 बजे उठ के किसान जाता है, बोरिंग ऑन करता है, वो ट्यूबवेल में अपनी मोटर्स ऑन करता है, उसे सर्दी में जल्दी जाके ना करना पड़े, वो घर बैठे एक कॉल लगा के मोटर को, बोरिंग को ऑन कर सके। तो इसके लिए क्या है सर, हमने इसमें एक सिम अपलोड कर रखी है, सिम इंसर्ट कर रखी है। हम उस सिम पे जब कॉल लगाते हैं तो ये कॉल जा रहा है, जब कॉल जाके जब मैं इसमें 1 टाइप करता हूँ तो ये मेरी मोटर या फिर मेरा बल्ब ऑन हो जाता है, और जब मैं इसमें 0 टाइप करता हूँ तो सर बेसिकली ये जो रेत है, मिट्टी है, अपनी मिट्टी में मॉइस्चर को डिटेक्ट कर रहा है। मॉइस्चर डिटेक्ट करते वक्त अगर इसे ये फील होता है कि फुल मॉइस्चर है तो ये वाइट LED लेफ्ट वाली रन हो रही है, आई मीन ग्लो हो रही है। जब ये मिड में है तो ब्लू LED ग्लो हो रही है, और जब वाटर लेवल एकदम गिर जाता है तो पंप मेरा ऑन हो जाता है सर, एंड मेरी जो सबसे राइट वाली LED है वो ऑन हो जाती है। जैसे फिर पानी होता है तो मिड में ये वापस पंप ऑफ हो जाता है। हेल्थ टेस्टिंग डिवाइस जो सॉइल की हेल्थ को मेजर करता है। मेनली इसमें क्या फंक्शन है सर कि यहाँ से हम लाइट को पास करवाते हैं, और ये स्प्लिट है जो इसमें से लाइट आती है उसको स्प्लिट करता है, और ये ग्रेडिंग है जो उसको वेबक्योर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है सर जो इसको है ना मेनली एक लाइन में, यहाँ पे ये वाला जो इसको एक लाइन में पैरेलल कर देता है। और ये जो पिपेट है इसमें ना लिक्विड भरा होता है। जो सोइल का हम टेस्टिंग के पहले केमिकल लैब पे करेंगे ना, उसका यहाँ लिक्विड भरा होगा। उसके बाद में ये फोटोडायोड सेंसर है ये, तो इसमें वो अपने आप कैप्चर करके, और बाद में ये अपना PicoW माइक्रो कंट्रोलर है, तो ये इसमें ML प्रोडक्ट डिप्लॉय होता है क्लाउड पे। वो डाटा है जो वेबसाइट पे शो करवाता है, और ये सब इसमें फर्टिलाइजर और न्यूट्रिशंस वगैरह शो करवा देता है। किसानों को प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि उनको जाके टेस्टिंग नहीं करानी पड़ेगी। हम इसी तरीके से आते हैं वैसा हम इसमें NKP पे काम कर रहे हैं। अभी नॉर्मल फास्ट कोर्स का भी कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट, और बाकी आगे चल रहा है डाटा कलेक्शन का काम। थैंक यू। उसका प्रयास जारी है। एक किस्त बजट की भी आई है, तो ये भी किया है। बीकानेर विकास प्राधिकरण का था वो भी बन गया, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, और कोट गेट रेलवे फाटक उसका भी प्रयास जारी है। मेरे जीतने के तुरंत 1 महीने में मैंने उसको सूत्र लेना, लेकिन जो 4 समस्याएं मेरे सामने थी, मैंने अखबार में भी वो दिया था उस समय। मैंने कहा इंजीनियर से ये 4 समस्याएं मुझे हल करके बता दो। फिर का धन लग रहा है, एक समस्या हल होने के बाद 4 समस्या अगर पैदा होती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीटिंग और होने वाली है तुरंत, उन्होंने उसका पूरा मुझे निराकरण के लिए बताया है। वो भी मैं चाहता हूं अति शीघ्र वो काम शुरू हो जाएगा। अगला चुनाव में किसी को भी कोर्ट गेट के फाटक पे लड़ने नहीं दूंगा, ये तय है मेरा। मैं पूरा काम करूंगा 16 घंटे। मैं डॉक्टर अनुकृति शर्मा कोटा विश्वविद्यालय से आई हूँ, और हमारे यहाँ पे बेसिक PG कॉलेज एंड महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने 2 दिवसीय जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी है 19 और 20 दिसंबर को। इसका जो शीर्षक इन्होंने रखा है बहुत ही अच्छा शीर्षक रखा है, जो वाकई में स्टूडेंट्स के लिए आने वाले भविष्य की एक नींव को रखेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे बीकानेर में इंटरनेशनल स्पीकर्स आए हैं, ऑनलाइन भी इंटरनेशनल स्पीकर्स जुड़ रहे हैं, और बाकी स्टेट से भी बहुत सारे स्पीकर्स हमारे साथ यहाँ पे जो जुड़े हैं, वो देखकर बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि एक कॉलेज ने, एक प्राइवेट कॉलेज ने इतनी मेहनत करी है, और इसका क्रेडिट यहाँ के जो लीडर्स हैं कॉलेज के उनको मैं देना चाहूँगी। साथ ही में जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, उनके सपोर्ट के लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना भी ये संभव नहीं हो पाता। और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, कॉलेजेस को इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं भी प्रेषित करना चाहूँगी।
डॉक्टर मनविंदर सिंह फावा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर से आया हूँ। ये मेरा दूसरा विजिट है यहाँ पर बीकानेर में, और जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे जो ये एक तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं है, मैं कहूँगा ये एक तरह की कार्यशाला है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके छोटे छोटे स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनको एक मोटिवेशन मिलेगा। अभी कल्ला साहब भी बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो मोटिवेशन करके और इनोवेशंस को आगे लाया जा सकता है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी जहाँ तक बात होती है, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की जहाँ बात होती है, जहाँ पे जो विश्व स्तर पर 17 SDGs हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो इन्हीं छोटे छोटे एफर्ट्स के थ्रू हम लोग आगे लेकर आ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। इसमें रिसर्च का भी जो है काफ़ी अच्छा वो पर्सपेक्टिव अपने को देखने को मिलता है, तो काफ़ी बढ़ावा इस चीज़ से जो है वो मिलेगा बच्चों को भी। और ख़ासकर बीकानेर पर्टिकुलरली जो राजस्थान के एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट अभी कम है, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से जैसी पहल ये बेसिक PG कॉलेज ने करी है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन के अंदर, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बेसिक PG महाविद्यालय और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में नवाचार और उद्यमिता विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विषय पर चर्चा होगी। और साथ साथ में यहाँ पर एक विषय विशेषज्ञ है, देश विदेश से आ रहे हैं, और जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, या फिर अपने ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग देशों से और भारत के हर स्थान से लोग जुड़ रहे हैं। और विशेष तौर से यहाँ पर जो हाइब्रिड मोड पर भी है, जिसमें ऑनलाइन भी है और साथ में लोग स्वयं यहाँ आकर के अपना जो प्रोग्राम है वो देंगे और चर्चा करेंगे। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ आ रहे हैं उनकी जो चर्चा होगी, ये चर्चा रूपी मंथन है, इस मंथन में से अमृत निकल कर आएगा, जो आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए या अन्य पूरे बीकानेर के लिए ये बहुत काम आएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक उसके अलावा भी एक और कार्यक्रम है, जिसमें क्या है कि ऑनलाइन भी लोग जुड़ रहे हैं। साथ में यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम बच्चों के द्वारा जो पोस्टर है वो पोस्टर भी हमने यहाँ प्रदर्शित किए हैं, विज्ञान की प्रदर्शनी भी लगाई है, साथ में पत्रिकाओं की प्रदर्शनी भी लगाई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो टेक्निक सेशन जो हो रहे हैं, टेक्निकल सेशन, वो 6 होंगे। और बाकी का यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं विशेष तौर से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा मौका। डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थानी विभाग।